नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंची चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है प्रेगनेंसी और डिलीवरी में नहीं रखते हैं बहू का ध्यान और बुढ़ापे में देते हैं सेवा और फर्ज का ज्ञान। जब बहू शरीर थी तब बोझ थी और जब शरीर टूट गया तब फर्ज बन गई। सुबह के 5 बजे थे। घर अभी सोया हुआ था, लेकिन राधा जाग चुकी थी। नहीं, असल में वो रात भर सो ही नहीं थी। कमर में दर्द, पेट में ऐंठन और भीतर में एक डर। आज फिर डॉक्टर के पास अकेले जाना है। 6 महीने की गर्भवती थी वह, पहली संतान, पहली उम्मीद। लेकिन इस घर में उम्मीद की कोई कीमत नहीं थी। तू ही माँ बनेगी, हम नहीं। राधा की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। शादी में कहा गया था, हम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं जो घर को संभाल सके। राधा एमए थी, सपने देखती थी, लेकिन शादी के बाद उसकी डिग्री अलमारी में बंद हो गई और वह खुद रसोई में। गर्व ठहरा तो पहले दिन सास ने कहा, अब ज़्यादा नखरे मत दिखाना। हमारे ज़माने में औरतें खेतों में काम करके बच्चे पैदा करती थी। पति मोहन चुप, क्योंकि यहाँ औरत की पीड़ा पर चुप्पी को ही संस्कार कहा जाता है। डॉक्टर नहीं, काम पहले डॉक्टर ने साफ कहा था। पूरा आराम चाहिए, भारी काम बिल्कुल नहीं। घर आकर राधा ने यह बात बताई। सास हंसी। डॉक्टर भी आजकल पैसे के लिए डराते हैं। काम करेगी तो डिलीवरी आसान होगी। अगले ही दिन राधा झाड़ू पोछा कर रही थी। भारी बाल्टी उठाते हुए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गिरते गिरते बची। सास बोली, नाटक मत कर, पेट में बच्चा है, पत्थर नहीं। पति का धर्म। माँ के आगे मौन। रात को राधा रोई। मोहन, मुझे बहुत दर्द होता है, तुम माँ से बात क्यों नहीं करते? मोहन ने मोबाइल देखते हुए कहा, तू ही समझदारी दिखा ले। माँ बुरी नहीं है, बस पुरानी सोच की है। पुरानी सोच जिसमें बहू एक मशीन होती है और गर्भ एक बहाना। डिलीवरी। अकेली डरी हुई। डिलीवरी का दिन आया। सास बोली, हम नहीं चल सकते, पड़ोसन के बेटे की शादी है। मोहन ऑफिस चला गया। राधा को पड़ोस की औरत अस्पताल लेकर गई। लेबर रूम में वह अकेली थी, दर्द से तड़पती, डर से कांपती। जब डॉक्टर ने पूछा, घर वाले कहाँ हैं? राधा चुप रही, क्योंकि अपनों की गैर मौजूदगी सबसे बड़ा अपमान होती है। बेटी हुई और अपराध भी बच्ची हुई, एक प्यारी सी बेटी। लेकिन घर में सन्नाटा। सास ने मुंह फेर लिया, पहले ही औलाद बेटी। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। जैसे राधा कोई फैक्ट्री हो। जच्चा नहीं, नौकरानी। डिलीवरी के तीसरे दिन राधा से कहा गया, अब बहुत आराम हो गया, काम में हाथ बटा। टाँके अभी भरे भी नहीं थे। बच्ची रोती, राधा उठती, काम करती, फिर रोती। किसी ने नहीं पूछा, तू ठीक है? सालों बीत गए, शरीर टूट गया, समय बीता, एक और बच्चा हुआ, इस बार बेटा। लेकिन राधा का शरीर अब उसका साथ छोड़ चुका था। कमर झुक गई, घुटने जवाब देने लगे। वो 35 की थी, लेकिन दिखती 50 की। अब सास बीमार है, अब सास बूढ़ी हो गई थी। घुटनों का दर्द, शुगर, बीपी। एक दिन सास ने आवाज़ दी, बहू जरा पानी दे। राधा गई। अब वही घर बोला, बहू, माँ की सेवा तुम्हारा फर्ज है। फर्ज का ज्ञान। मोहन ने उपदेश दिया, माँ ने हमें पाला है,
अब हमारी बारी है। राधा ने पहली बार आँख उठाकर देखा, धीरे से बोली, जब मैं गर्भवती थी तब कौन सा फर्ज निभाया गया था? कमरे में सन्नाटा। जहर की उल्टी। राधा की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन शब्द तेजाब थे। जब मेरे पेट में जान थी तब वो बोझ थी। जब मैं तड़प रही थी तब तुम्हारी शादी जरूरी थी। जब मेरे टाँके खुले थे तब झाड़ू जरूरी था। और अब फर्ज, संस्कार, सेवा। जब सब मुझे ही याद दिलाया जा रहे हैं। सास ने कहा, हमारे जमाने में। राधा ने काट दिया, आपके जमाने में औरत इंसान नहीं थी, और आज भी आप उसे बनने नहीं दे रही। पहली बार बहू नहीं, औरत बोली। राधा बोली, मैं सेवा करूंगी, लेकिन मजबूरी में नहीं, इंसान बनकर। और अगर इस घर में औरत की इज्जत नहीं तो फर्ज भी नहीं। मोहन की आंखें झुक गई, क्योंकि सच्चाई सबसे भारी बोझ होती है। अंतिम सच, यह कहानी किसी राधा की नहीं, यह हर घर उस बहू की है जिसे गर्भ में जान ढोते वक्त नज़रअंदाज किया गया और बुढ़ापे में सेवा का पाठ पढ़ाया गया। समाज यही कहता है, जब बहू कमज़ोर होती है तब उसे कुचलता है, और जब वो टूट जाती है तब उसे धर्म का भार पकड़ा देता है।